Welcome to We Learn, session 15 of Financial Accounting. Student, this session cover budgetary control. Here the topics covered are budgetary control, its objectives and approaches to budgeting. देखिए, फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट बजटरी कंट्रोल. अब हम देखेंगे कि बजटरी कंट्रोल क्या है. बजटरी कंट्रोल की बात करने से पहले हमारे माइंड में एक टर्म आती है बजट. देखिए, बजट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बजट क्या है, तभी हम उसको कंट्रोल करेंगे. सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ बजट. बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट. एंटिसिपेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर कि फ्यूचर में कंपनी की कितनी इनकम्स हैं और फ्यूचर में कंपनी के कितने एक्सपेंसेस होंगे. तो ये एक तरीके से प्लान बनाया जाता है फॉर फ्यूचर अचीवमेंट्स बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स. नॉर्मली जो ये बजट है, बजट को हम मॉनेटरी टर्म्स में प्रिपेयर करते हैं और वी कैन से इक्विवेलेंट इन मॉनेटरी टर्म्स. एंड सेकेंड थिंग इज, ये जो बजट है ये एक फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रहता है. एंड वी कैन से दैट फ्यूचर पीरियड फॉर बजट इज डेफिनेट एंड इट इज़ डिफाइंड इन एडवांस, राइट. तो इसके अंदर बजटरी कंट्रोल क्या है? बजटरी कंट्रोल इट इज़ ए सिस्टम एंड अ टेक्निक. ये एक तरीके से सिस्टम और एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम बजट विच यूजेस बजट एज ए मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. तो बजटरी कंट्रोल में सभी बजट्स को यूज़ किया जाता है जिससे कि बिजनेस के हर एस्पेक्ट को, कॉस्ट को, इनकम को, इनको सबको कंट्रोल किया जा सके. ठीक है. तो इनकम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न हो कंपनी को और कॉस्ट मिनिमम लगे. तो ये चीज़ होगी बजटरी कंट्रोल. तो बजटरी कंट्रोल में सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड होती है. बेसिकली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉन्टीन्यूस इन नेचर. तो जो बजटरी कंट्रोल है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, क्योंकि जैसे जैसे एक्टिविटीज़ होती है हर एक्टिविटी को कंट्रोल करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो बजटरी कंट्रोल इज और वी कैन से बजटरी कंट्रोल इस्टेब्लिश द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसी एंड continuous comparison of actuals with budgeted results. Now we will see what are the objectives of management accounting. First objective है management accounting का to control the cost and increase revenue so that it can or organization can maximize profits. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है कंपनी के लिए कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमम रखे, क्योंकि कंपनी की जितनी ज़्यादा कम कॉस्ट होगी उतने ही कंपनी के रेवेन्यूज़ यानी इनकम्स इंक्रीज़ होगी, और जितना ज़्यादा रेवेन्यू या जितनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ होगी उतने ही ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे. तो पहला ऑब्जेक्टिव होगा कंपनी को अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी है. इसके लिए वो वेरियस कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स अप्लाई कर सकती है अपने कॉस्टिंग सिस्टम में, और जिससे कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है. टू रन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन एन एफिशिएंट मैनर. सारी जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में उनको एफिशिएंटली रन करना. बेसिकली एफिशिएंटली इन द सेंस कि कॉस्ट मिनिमम अप्रोच यूज़ करना. प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन एक्टिविटी डिले तो नहीं हो रही है, क्योंकि जब कंपनी के पास प्रोडक्शन होगा तभी वो मार्केट में सेल कर पाएगी, राइट. तो उस केस में ये चीज़ देखना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजर्स जो हैं ये चीज़ सुपरवाइज करते हैं, ये चीज़ मैनेज करते हैं कि क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ स्मूथ फ्लो में हो रही है या नहीं हो रही है. थर्ड थिंग इज ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट functions of the organization. That means all the functional you can say functional departments
अब देखिए फंक्शनल डिपार्टमेंट और फंक्शनल एरियाज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। जितने भी कंपनी के फंक्शंस होते हैं, लाइक जैसे सेल्स फंक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शंस है, फाइनेंस फंक्शन है, परचेज फंक्शन है, उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस जो हैं दीज शुड बी कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। जब तक इनको एक दूसरे के बजट्स के बारे में नहीं मालूम होगा कि किस फंक्शन के पास कितने रिसोर्सेज हैं, तो वो अपने गोल्स प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल लाइक अगर एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट जो है वो हैवी एडवर्टाइजिंग कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की मार्केट में, लेकिन उसकी इतनी प्रोडक्शन ही नहीं है कि जितना कस्टमर्स का ऑर्डर आएगा वो हमारी कंपनी फुलफिल कर सके। तो इसीलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जैसे यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि वो टाइमली इन्फॉर्म कर सके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि हमारी प्रोडक्ट रिक्वेस्ट इतनी है इस बार, तो आपको प्रोडक्शन इस लेवल का करना है। टू इनकॉर्पोरेट मेजर्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम बजटेड रिजल्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ द सेम। This is the main objective of organization in budgetary control, that is we will calculate deviations. Deviations means the differences, ठीक है। तो differences या deviations find out करती है organization through budgetary control, and then it will analyze those budgeted results so that कि एनालाइज दोज डेविएशंस फ्रॉम बजटेड रिजल्ट, सो दैट कि वो इम्प्रूव कर सके और फ्यूचर में ये चीज़ रिपीट ना हो। नेक्स्ट इज टू इंश्योर दैट एक्शन टेकन आर इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ने बजट्स में टारगेट्स फिक्स किए हैं उसी के अकॉर्डिंग सब काम होना चाहिए, सारे एक्शंस उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो एक्शंस ले रही है क्या वो टारगेट्स के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है, इस चीज़ को भी देखना किसका काम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट दिस बजटिंग, और वी कैन से budgetary control, advantages of budgetary control. So first is effective use or maximum utilization of resources. देखिए जो बजट्स बनाए जाते हैं these are prepared after a careful study of alternative courses of action. कंपनी के पास कितने ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उनकी स्टडी करने के बाद ही बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सो द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑल्टरनेटिव is selected in conducting business, and therefore budgetary control ensures optimum utilization of resources in achieving the overall organizational goals. Second thing is it creates awareness about the business at all the levels of मैनेजमेंट। अभी जैसे हमने बात की कि दोनों सभी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो बजटरी कंट्रोल क्या करता है, ये एक अवेयरनेस देता है सभी डिपार्टमेंट्स मतलब सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कि ऑर्गेनाइजेशन के बजटेड रिजल्ट्स क्या होंगे फ्यूचर में। सो इट मेक अवेयर ऑफ एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। Third thing is budgeting is helpful in better coordination between different activities. तो बजट्स का क्या रोल है, बजट्स कैसे हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन में बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि हर एक डिपार्टमेंट का हर फंक्शनल एरिया का बजट डिफाइंड है, तो accordingly they will coordinate with each other and they will do their activities in that manner only. Next is budgeting is a process of self examination and it stimulates the effective use of resources. That means कि जो budgeting है एक ये self examination tool है। बजट्स में स्पेसिफाइड है कि आपको ये बजट्स स्टैंडर्ड्स आपको ये बनाने हैं, आपको ये फिक्स कर दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मैन पावर रिसोर्सेज है दे स्टिमुलेट द इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, राइट, क्योंकि ये खुद को ही एग्जामिन करने की टेक्निक है। सेल्फ क्रिटिसिज्म ऑल्सो, वी कैन गिव आर क्रिटिसिज्म कि हमने रिसोर्सेज को कितना हद तक मिस यूटिलाइज किया है,
एंड लास्ट इज इट इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रीफिक्स इट्स गोल्स। यस, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को कहती है कि बेसिकली बजटरी कंट्रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। सो इट इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रीफिक्स इट्स गोल, क्योंकि जो भी बजट सेट किए जाते हैं these budgets are inconsistent with the organizational goals only, right? Next are the limitations of budgeting system। अभी हमने पढ़ा है कि कुछ इसके एडवांटेजेस हैं बजटरी कंट्रोल की, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। अब देखिए बजटिंग सिस्टम में क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन इज इंस्टॉलेशन पार्ट। इंस्टॉलेशन मतलब कि बजटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना ये एक इलेबोरेटिव प्रोसेस है, काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस है, हर एस्पेक्ट को कवर करना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो। सो जो बजटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन है दैट इज़ एन इलेबोरेट प्रोसेस, दैट इज़ अ वेरी वाइड प्रोसेस। It is only a source, not a target, right? तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है ये एक सोर्स ही प्रोवाइड करता है, मीन्स इसके अंदर हम बजट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बेसिकली हम इसमें स्टैंडर्ड्स फिक्स कर रहे हैं। इट्स नॉट द टारगेट कि फ्यूचर में हम ये अचीव हो ही जाएगा, इट डिपेंड्स, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है, कंडीशंस फ्यूचर में कैसी रहते टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। अगेन वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल इज दैट इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस्ड मैन पावर टेक्निकल स्टाफ। जैसा कि अभी हमने बात की कि बजट्स प्रिपेयर करने के लिए हमें एक्सपीरियंस स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एनालिसिस पार्ट है। पास्ट ट्रेंड्स, जो हमारे ट्रेंड्स एनालिसिस है वो करके हमें फ्यूचर को फोरकास्ट करना है, एंड फ्यूचर फोरकास्ट इज इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। सो बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स experienced and technical staff. Last thing is it should be followed up by effective control action. Yes, बेसिकली जो बजट्स हैं ये भी फॉलो अप किए जाते हैं, तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल एक्शन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है इसकी बजट्स की, राइट? सो these are the limitations of budgetary control. Now we will do classification of budgets. Classification हम इसको हमने डिवाइड किया हुआ है लाइक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी. There are various types of budgets. First classification is on the basis of time. On the basis of time, there are three types of budget: long-term budgets, short-term budgets, and current budgets. Long-term budgets are prepared for long-term perspective, like 5 to 10 years budgets or more than 10 years budgets जो prepare करती है organization को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन से, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म बजट्स में क्लासिफाई किए जाते हैं. सेकंड थिंग, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बजट्स की, शॉर्ट टर्म बजट्स होते हैं लाइक जैसे हम ईयरली बजट्स बनाते हैं, राइट? तो ईयरली बजट्स शॉर्ट टर्म बजट्स की कैटेगरी में आएंगे जो कि वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्रिएट किए जाते हैं. एंड थर्ड कैटेगरी आती है करंट बजट्स की. करंट बजट्स होंगे वीकली, मंथली बेस पे जो बजट्स बनाए जाते हैं करंट स्टेटस को शो करने के लिए, दैट इज कैटेगराइज्ड एज करंट बजट. सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. On the basis of function we divide or we set budgets at every functional level. तो functions of
ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक फाइनेंस की एक्टिविटी हो रही है, मार्केटिंग एक्टिविटी हो रही है, सेल्स एक्टिविटी हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है, ये सब किस में आएंगे, फंक्शनल एरियाज में. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी प्रिपेयर सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, पर्सनल बजट, ये सब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्रिपेयर किए जाते हैं. सेल्स में डिफाइन रहेगा कि बजट्स में कि सेल्स टारगेट क्या है, उसमें एक्सपेंसेस क्या होंगे, एडवर्टाइजिंग के लिए क्या एक्सपेंसेस होंगे, सेल्स पर्सनल को किस सैलरी पे रिक्रूट किया जाएगा, तो ये चीज़ हम सेल्स बजट में शो करते हैं. उसके बाद प्रोडक्शन बजट आता है. प्रोडक्शन बजट में प्रोडक्शन बजट विच इज़ रिलेटेड विद द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, राइट. तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कितना एक्सपेंसेस होंगे, उनसे रेवेन्यू कितना होगा. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट पर यूनिट आएगा, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. परचेज डिपार्टमेंट के लिए परचेज बजट बनाया जाता है कि वो कितना पास करा सकते हैं, लाइक जैसे रॉ मटेरियल उन्हें परचेज करना है तो दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम देयर हेड. तो दैट इज़ व्हाट कि परचेज मैनेजर्स जो है वो कितना अप्रूव करा सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, राइट. एंड नेक्स्ट इज़ पर्सनल बजट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पर्सनल बजट इट रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो पर्सनल बजट में डिफाइन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन को कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और उनके वेजेस क्या डिफाइन होंगे, ये सब चीज़ें हम पर्सनल बजट में शो करते हैं. सिमिलरली अदर फंक्शंस आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैश बजट, मास्टर बजट. रिसर्च बजट इट इज़ रिलेटेड विद द रिसर्च एक्टिविटीज़. ऑर्गेनाइजेशन नई इनोवेशन करती है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को नए तरीके से न्यू इन्वेंशंस इंक्लूड करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सब के ऊपर क्या है, सर्वेज करेगी. तो इन सब के ऊपर खर्चा होगा, कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट फिक्स किया गया है, दैट वी विल कवर अंडर रिसर्च बजट. सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द फिक्स्ड एसेट्स, लाइक कंपनी अपने टेक्निक को अपग्रेड करने के लिए कितना खर्चा करेगी, नई मशीनरीज लाने के लिए या नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर खर्च करने के लिए वो कितना खर्च करेगी, दैट इज़ व्हाट दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट. उसके बाद है कैश बजट. कैश बजट इज़ related with the cash receipts and cash payment. So cash budget shows how much cash will be received by the organization and how much it will spend. That is cash budget. इसके बाद है मास्टर बजट. मास्टर बजट ये वो बजट होता है जिसके अंदर सभी टाइप के बजट्स इन्वॉल्व होते हैं. बेसिकली मास्टर बजट इज़ द समरी. मास्टर बजट इज़ द समरी ऑफ वेरियस फंक्शनल बजट्स. सो वी कैन से दैट मास्टर बजट इट इज़ ए कंसोलिडेटेड समरी ऑफ वेरियस फंक्शनल बजट एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज समराइज्ड बजट. एंड जो ये मास्टर बजट्स होते हैं ये बजट्स बनाते हैं बजट कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शनल बजट्स. तो ये एक ओवरऑल व्यू देता है सभी बजट्स का. इट गिव्स ओवरऑल बजट प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक ओवरव्यू देता है कि हर की डिपार्टमेंट वाइज कितना बजट है. तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं, ये छोटे छोटे जो बजट्स हैं वो सब मास्टर बजट में डाल दिए जाते हैं. Next is on the basis of flexibility. On the basis of flexibility, we divide
budgets into this fixed budgets and flexible budgets. देखिए फ्लेक्सिबल बजट्स होते हैं कि जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे ही हम बजट्स में चेंज कर सकते हैं. मींस हर लेवल पे, मतलब जैसे हमारा आउटपुट 2500 यूनिट्स का आउटपुट है, उस लेवल का बजट बना सकते हैं. 3000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे क्या बजट परफॉर्मेंस रहना होना चाहिए, ये चीज़ हम फ्लेक्सिबल बजट में इनकलकेट करते हैं. एंड जो फिक्स्ड बजट होता है, फिक्स्ड बजट इज़ व्हाट इट इज़ रिलेटेड विद द फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज़ फिक्स्ड बजट. तो फ्लेक्सिबल बजट विल ऑल्सो बी नोन एज वेरिएबल बजट. नेक्स्ट इज अप्रोचेज टू बजटिंग. सो वी ऑल्सो यूज़ अप्रोचेज, जैसे कि अभी हमने बात की फिक्स्ड बजटिंग एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग की. फिक्स्ड बजटिंग में जो लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी वो फिक्स रहेगी, जबकि फ्लेक्सिबल बजटिंग में लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो सकती है. फ्लेक्सिबल बजटिंग में हर लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट तैयार किया जा सकता है. उसके बाद बात आती है एप्रोप्रिएशन बजटिंग की, कि वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ करेगी, किस किस तरीके से कंपनी अपने प्रॉफिट्स को यूज़ करती है. दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर एप्रोप्रिएशन बजटिंग. फोर्थ बजटिंग अप्रोच आती है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में हम पास्ट डेटा को यूज़ नहीं करते हैं. बेसिकली ज़ीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो इटसेल्फ. बिल्कुल नए तरीके से तैयार किया जाता है बजट अंडर ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. एंड लास्ट बजटिंग अप्रोच आती है परफॉर्मेंस बजटिंग की. परफॉर्मेंस बजटिंग अप्रोच शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की उसने क्या टारगेट्स अचीव किया, कंपनी की क्या परफॉर्मेंस चल रही है. दिस विल बी शोन बाय द performance budgeting only. So these are the approaches to budgeting. This is the end of the session and there are two questions for you to answer. First is define budgetary control and second one is classify budgets. Thank you very much.